10th का फिजिक्स पहला चैप्टर है, तुम लोग को स्टार्ट हो रहा है। आज स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है लाइट। एक्चुअली लाइट 3 पार्ट में तुम लोग को बांटा हुआ है। तो 3 पार्ट में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, यानी 3 पार्ट में ये चैप्टर बटा हुआ है। जिसमें पहला पार्ट हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो ये पार्ट 1 स्टार्टिंग है। तो तू लोग पहले ये बोलो, पहला क्वेश्चन है प्रकाश किसे कहते हैं। तो एक बात ये बोलो, हम लोग दिन के समय में किसी भी वस्तु को आराम से देखते हैं न जी। क्या रात के समय में किसी वस्तु को देखते हैं? किसी वस्तु या पिंड या किसी भी किसी भी पिंड को आसमान में देखो, सामने पीछे कहीं भी देखते हैं। तो देखने के लिए हमें तू लोग बतलाओ, क्या सिर्फ आँखों का रहना जरूरी है? अगर सिर्फ आँख से ही देख लेते तब ऐसी स्थिति में रात के अंधेरे में हम सब कुछ देख लेते, है ना ऐसी बात। अभी दिन के समय में दूर दूर तक हम लोग देख लेते हैं, लेकिन रात के समय में हाथ को हाथ नहीं दिखलाई देता है। कल्पना करो ये एक दर्पण है। तो दर्पण है तो हम लोग खड़े होकर के, जो दर्पण हम लोग चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, समतल दर्पण उसे कहा जाता है। सब कुछ इसमें पढ़ोगे, समतल दर्पण। तो निष्कर्ष ये है, देखने के लिए आँख के अलावा कुछ और चाहिए। क्यों चाहिए? अगर सिर्फ देखने के लिए आँख ही चाहिए तो ऐसी स्थिति में रात के अंधेरे में भी हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, है ना ऐसी बात। तो प्रकाश किसे कहते हैं? देखने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। पहला फैक्टर हो गया आँख, दूसरा फैक्टर हो गया प्रकाश। अगर आँख है और प्रकाश नहीं है तो हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को, पिंड को नहीं देख सकते हैं। अगर प्रकाश है और कोई व्यक्ति अंधा है तो प्रकाश के रहते हुए उस व्यक्ति को दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो देखने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। पहला है स्वस्थ आँखें। आँख भी लोगों का खराब होता है तो नहीं दिखलाई देता है, इसलिए सिर्फ आँख नहीं बोलो, स्वस्थ आँख, हेल्दी आई। दूसरा फैक्टर प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में ही स्वस्थ आँखों के द्वारा दुनिया को देखी जा सकती है। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होनी चाहिए? प्रकाश एक ऐसा कारक है, फैक्टर है। देखो, फैक्टर या कारक का अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु को हम लोग फैक्टर कह सकते हैं, जो वस्तु दिखलाई दे या नहीं दिखलाई दे। तो प्रकाश एक ऐसा फैक्टर है जिसकी सहायता से हम स्वस्थ आँखों के द्वारा किसी पिंड को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। होगा नहीं है परिभाषा? तो इसको लिखें। तो लोग प्रकाश की परिभाषा को समझ गया। साइंस कभी भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखना। 100% समझने वाला होता है। तो सीधी सी बात है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से कोई भी जीव, सिर्फ हम ही लोग नहीं, कोई भी जीव अपनी स्वस्थ आँखों से दुनिया को देख पाता है। दुनिया को देख पाता है का मतलब दुनिया में ही न सब कुछ है जी। तो ये तुमको पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा, किसी भी वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं? कहने का अर्थ ये है, क्या घर बैठे हम लोग ताजमहल को देख सकते हैं? थोड़ा ब्रेन लगाओ तो। नहीं देख सकते हैं। हम लोग एक दूसरे को कैसे देखते हैं? बोल सकते हो कोई? कहोगे अपनी आँखों से देखते हैं। तो आँखों से तो प्रकाश की उपस्थिति में देखने का काम होता ही है। लेकिन ये बतलाओ, यहाँ बैठ करके हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति का रेजिडेंस देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए देखो, चित्र को देखो। जैसे अगर मान लो हम लोग सब आदमी बोर्ड को देख रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो देखने के लिए स्वस्थ आँखें और प्रकाश चाहिए।
तो कैसे देखते हैं? तो इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है ना। अगर अचानक कल्पना करो अंधकार हो गया तो हम लोग नहीं देख पाएंगे एक दूसरे को, सामने वाला बोर्ड को, किसी भी वस्तु को नहीं। तो इसका अर्थ है कोई न कोई कारण है जो हमारी आंखें प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखती हैं। तो कैसे देखते हैं हम लोग? इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है और ये किरणें टकरा करके सीधे सबकी आंखों तक जाती है, इसीलिए हम लोग बोर्ड को देख पाते हैं। अगर मान लो जैसे देखो ये है आंख और प्रकाश दिन के समय में सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर मान लो ये कोई वस्तु है, तो हमारी आँखों पर प्रकाश की रोशनी तो आती ही है। इस पर जो रोशनी आती है तो तीर का निशान बतलाता है इधर से रोशनी आ रही है, और ये रोशनी टकरा करके हमारी आँखों तक आती है, जिसके कारण हम लोग इस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अब सामने में किसी को देख रहे हो, कल्पना करो जैसे इसी को देख रहे हो मार्कर को, तो मार्कर पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जब तक टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं आएगी तो इस मार्कर को नहीं देख पाएंगे। समझ रहा है? अब तब सवाल उठता है, यहाँ तक प्रकाश आ रही है और इससे टकरा करके हमारी आंखों तक आती है, बीच में कोई पिंड को रख दिया जाए तो ये यहाँ से टकरा कर आने वाली प्रकाश को ये हाथ पीछे से रोक रहा है, तो ये हाथ रोक रहा है, यहाँ से टकराने वाली, इस पर पड़ने वाली किरणें टकरा करके हमारी आंखों तक आएगी, तब इसको देखेंगे। बीच में कोई दीवार दे दो तब तो दीवार से ही ये किरणें टकरा करके पुनः वापस लौट जाएगी। तो किसी भी पिंड को, वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है उस पिंड या वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़े और टकरा करके हमारी आंखों तक आवे, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। अब तुम लोग को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जो घर बैठे हम लोग ताजमहल को नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि ताजमहल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आती है, इसलिए हम लोग ताजमहल को नहीं देख पाते हैं। समझ रहा है बात को? तो लोग अभी कोचिंग में हो, यहाँ पर बैठ करके अपने अपने घर का सीन नहीं देख रहे हो, नहीं न कोई देख रहे हो, इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि घर पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर सीधे हम लोगों के आंखों तक नहीं आती है, इसलिए हम लोग अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं। तो देखने के लिए क्या आवश्यक है? आंख भी है, प्रकाश की किरण भी है। तो देखने के लिए आवश्यक है जिस वस्तु को, पिंड को हमें देखना है, उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, तो किरणें हमारी आंखों तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक नहीं देख पाएंगे। अगर कोई प्रश्न पूछे, घर बैठे हम लोग किसी भी पिंड को, दिल्ली के कुतुब मीनार को नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि कुतुब मीनार पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जब तक टकराकर हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगी तब तक हम लोग कुतुब मीनार को नहीं देख पाएंगे। इसलिए घर बैठे हम लोग दुनिया को नहीं देख पाते हैं, उसी पिंड या वस्तु को देख पाते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती है, ताकि उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंखों तक आती है और तब देख पाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो लोग समझ गया। किसी भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं? किसी भी वस्तु को हम लोग तब देख सकते हैं जब उस वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर सीधे हमारी आंखों तक आवे, तब हम लोग उस वस्तु को देख सकते हैं या देखते हैं। इसका आंसर समझ गया? लिखे इसको। दोनों का आंसर लिख दिए हैं। किसी भी पिंड या वस्तु को देखने के लिए यह आवश्यक है कि उस वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचे। 4 लाइन का आंसर है। तुम लोग को ये मालूम ही होगा चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है। अब देखो ये सूरज है, ये चंद्रमा है, तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें चंद्रमा से टकरा करके तब पृथ्वी तक आती है,
और तब हम पृथ्वीवासी इस चंद्रमा को देख पाते हैं। समझ गया? कल्पना करो ये बल्ब जल रहा है रूम में, अब यहाँ पर कोई सामान को देखना है तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंखों तक आएगी, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। लाइन काट दो, बल्ब खत्म हो गया, मतलब रोशनी देना बंद कर दिया, तब ये नहीं दिखलाई देगी। तो दोनों का आंसर समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले पार्ट में तुम लोगों को सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत के बारे में बतलाएंगे।